सभी साथियों को नमस्कार। कमल जी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा जो अप्रैल 2025 में आयोजित होनी है उसके संदर्भ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान में हमारे चैनल पे सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट की सीरीज संचालित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 35 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा और नियमानुसार ऋणात्मक मार्किंग भी अपनाई जाएगी। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं जिसमें महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को समाहित किया गया है और सभी प्रश्न जो हैं हमारे आधुनिक भारत के इतिहास या 1857 की क्रांति से संबंधित है। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि तो कृपया करके वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए यहाँ ऑप्शंस दिए हैं 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919, 20 मार्च 1919 और 24 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 1 के लिए। और इस हत्याकांड के दौरान अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग यानी असंख्य प्रदर्शनकारी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। तो अंग्रेज सेना अधिकारी जनरल डायर ने गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया था जिससे सैकड़ों निहत्थे प्रदर्शनकारियों की जान गई थी और यह भारतीय इतिहास में एक काला दिवस के रूप में जाना जाता है। तो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही भीभत्स घटना थी यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। वह किसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे? तो ये सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। प्रश्न संख्या 2 के लिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो हंटर आयोग या हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा और ये इसकी अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी, इसीलिए इनके नाम पर ही इसको हंटर कमीशन या हंटर आयोग कहा गया। और ये भारत में शिक्षा व्यवस्था की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 3 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 के लिए। और अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता के लिए महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, 1920 में किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1919 में किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो प्रश्न संख्या हमारा 5 है। प्रश्न संख्या 5 है, 1920 में किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था और यह कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था 1920 के। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 5 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा कांड की घटना जो एग्जैक्ट है वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना हुई थी और यह पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच एक हिंसक घटना थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। तो बहुत ही भयानक घटना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना जो है वो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 के लिए। और साइमन कमीशन का उद्देश्य जो था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना और साइमन कमीशन के विरोध में साइमन वापस जाओ के नारे गूंज उठे थे और पूरे भारत में इसका जोरदार विरोध हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है वो 1923 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 9 के लिए। यह एक राजनीतिक दल था और इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1923 को हुई थी और इसकी स्थापना चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 कहता है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो यहाँ ऑप्शंस हैं, इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, इसमें लेबर पार्टी का प्रतिनिधि नहीं था, इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था और जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। तो इसका जो विरोध करने का जो कारण था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किसने गुजरात में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो यह बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 11 के लिए। और यह बारदोली सत्याग्रह जून 1928 में गुजरात में हुआ था और यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह 1929 का लाहौर अधिवेशन था और इसकी जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 13 के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना थी जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 15 के लिए। और इसकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो 1 अगस्त 1920 थी और इसका उद्देश्य था अंग्रेजों से सहयोग वापस लेना, अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना और स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में असत्य कथन है? तो यहाँ पे अगर हम देखें यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था, सही है। नमक कर का विरोध करना इसका प्रमुख प्रयोजन था, ये भी सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये सही है। तो ये पूरी तरीके से पैदल मार्च था, यह कथन गलत है। बाकी अन्य कथन जो है दांडी मार्च के संदर्भ में सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से
1 दिसंबर 1931 के बीच लंदन में आयोजित हुआ था और यह सम्मेलन सांप्रदायिक मामलों के कारण असफल रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 ईस्वी में हुए थे, ऑप्शन ए सही होगा। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 5 मार्च 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसपे महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जो कहता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत ने कब स्वतंत्रता प्राप्त की? तो भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष किस प्रकार की समस्याएं विद्यमान थी? रजवाड़ों का विलय एक समस्या थी, शरणार्थियों का पुनर्वास, लोकतंत्र की स्थापना, सभी समस्याएं विद्यमान थी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 20 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम बार आम चुनाव कब कराए गए थे? तो ये 1951-52 ईस्वी में कराए गए थे, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 21 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का प्रारूप किस देश से अपनाया गया था? तो भारत के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का प्रारूप सोवियत संघ से अपनाया गया था, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 22 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जो कहता है निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991 के तहत की गई थी, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 23 के लिए। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जिसको CDP कहा जाता है और ये भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम था और इसका उद्देश्य जो है वो ग्रामीण समुदाय पर विशेष ध्यान देना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्य होते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 25 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो 1992 में की गई थी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना मार्च 2007 में की गई थी और इसको शॉर्ट में NCPCR कहा जाता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 28 का। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 29 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जो कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में अस्तित्व में आया था, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 30 का। और 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? जिसको राइट टू एजुकेशन या RTE कहते हैं, यह हमारा 2005 में लागू हुआ था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को मंजूरी दी थी
और 21 जून 2005 से ये भारतवर्ष में लागू हुआ था। और जिस समय लागू हुआ था तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख कार्य हैं। अनुसूचित जनजाति के अधिकारों व सुरक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच करना, सही है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना व सलाह देना, सही है। विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूह के लिए सहायता व पुनर्वास उपाय करना, सभी ऑप्शन डी सही है। जो दिए गए विकल्प हैं वो सभी अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जो कहता है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था। तो यह जो कहने वाले थे वो लॉरेंस थे। लॉरेंस महोदय ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था, क्योंकि स्पेशली ये मंगल पांडे और उनके साथियों के द्वारा किया गया सबसे पहला विद्रोह था। मंगल पांडे जो है वो ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही थे, इसलिए इसको सिपाही विद्रोह भी कहा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग तत्कालीन गवर्नर जनरल थे जब 1857 का विद्रोह भारत में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और यह अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। तो आई होप वीडियो में आए हुए सभी 35 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहे होंगे। वीडियो अगर जो भी प्रश्न आए हुए हैं इनको शुरू से लास्ट तक आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और वीडियो के अंत में आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो यूज़फुल हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।